तो दोस्तों मेरे हाथ में आप ये चक्की देख रहे हैं। ये चक्की जिसको पूजा भी जाता है और हमारे घरों में अक्सर हुआ करती थी, पर आजकल के आधुनिकीकरण में कम जगह होने के कारण ये हमारी पुरानी चीज़ें हमसे दूर होती जा रही हैं। और हमसे दूर होने के कारण ही हम इनके अभाव में अपने जीवन में कई तरह की परेशानियां झेल रहे हैं। कामकाज की दिक्कत, फाइनेंशियल दिक्कत या फिर किसी प्रकार से जीवन में सुख सुविधाओं की कमी का होना, कैसे ये चक्की पूरा किया करती थी, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों चक्की की बात करें, चक्की इस तरह से चक्की हुआ करती थी, बड़ी चक्की। ये तो आजकल छोटी चक्की है, एज ए मॉडल घर में उपाय हेतु रखने के लिए। चक्की को अगर हम अपने पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समझें तो चक्की अर्धनारेश्वर यानी कि स्वयं भोलेनाथ और पार्वती का स्वरूप है। यहाँ पर भोलेनाथ है और यहाँ पार्वती हैं, और इस तरह से। और चक्की के अंदर लगने वाली ये कील जिसके ऊपर ये घूमती है, जिसे धुरी कहा जाता है, इसके ऊपर घूमने वाली ये कील, इसे केतु कहते हैं। अब ये दोनों चक्कियाँ आपस में मिल जाएं तो ये एक तरह से सूर्य और बुध बन जाती हैं, यानी कि सूर्य और बुध। क्यों? क्योंकि सूर्य हमारी इनकम है और बुध हमारी इनकम को जनरेट करने के लिए वो बुद्धि है। जब भी व्यक्ति की कहीं ना कहीं कामकाज में खराबियां आ रही हो, कामकाज में आगे ना बढ़ रहा हो, सूर्य बुध का योग कहीं गलत घरों में पहुंच गया हो, और इस केस में शुक्र खराब हो रहा हो, शुक्र यानी कि आपकी एंजॉयमेंट, आपकी वाइफ, आपका जीवन साथी, आपकी मैरिड लाइफ, आपके जीवन में सुख सुविधाएं, जब इन चीज़ों का अभाव और इनसे जुड़ी परेशानियां आपके जीवन में शुरू हो जाएं, तब इस केस में आपको समझिए कि आपको चक्की रखनी है। चक्की जब भी सूर्य बुध, मान लीजिए आपकी कुंडली में गलत भाव में चले जाएं। गलत भाव क्या होंगे सूर्य बुध के लिए? कई बार ऐसे भी होता है कि बुध सूर्य के साथ आकर या तो बुध अच्छा हो जाता है या सूर्य अच्छा हो जाता है। आपकी कुंडली में कहीं पर भी सूर्य बुध का योग है, तब ऐसे केस में आपको घर की साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम के हिस्से में आपको ऐसे चक्की का मॉडल जरूर स्थापित करना है। ये सूर्य बुध आपकी सबसे पहले जो जीवन में अच्छे असर लेकर आएगा, वो लेकर आएगा आपकी इनकम के। अगर शादी नहीं हो रही है तो शादी के योग बनवाएगा, क्योंकि सूर्य बुध का सही जगह पर आ जाना आपके कामकाज, आपकी ओवरऑल वेलबींग यानी कि आपके जीवन में जितना अच्छा हो सकता है, उन सब अच्छे असर को जागृत करने में आपकी मदद करता है। अगर सूर्य बुध कहीं पर भी कुंडली में डिस्टर्ब हो रहे हो तो एक एस्ट्रो वास्तु रेमेडी के तहत, एस्ट्रो वास्तु उपाय के तहत एक छोटी सी चक्की घर में रखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो जाता है। जब ये चक्की आप रखेंगे तो सूर्य बुध आपके उस दिशा में स्थापित हो जाएंगे जहां पर उनको होना चाहिए, क्योंकि 7वां घर आपकी रिजक यानी कि आमदनी का घर माना जाता है। वो आमदनी का घर आपका एक्टिवेट होने के कारण आपके जीवन में आ रही करियर संबंधी किसी भी परेशानियों को दूर करने में हेल्पफुल होता है। अब आपको करना क्या है? संडे का दिन आप फिक्स कर सकते हैं, बुधवार का दिन आप फिक्स कर सकते हैं। ये 2 दिन आप चक्की बनवा लीजिए। आपके यहाँ पर चक्की बनाने वाले होंगे। वो चक्की इस तरह से छोटी, देखिए मेरे हथेली में आ रही है, और इस तरह से चक्की है, दोनों पार्ट हैं, ऊपर लकड़ी लगी है। इसे घुमाना चाहें तो हम घुमा भी सकते हैं इस तरह से, पर ये पीसेगी नहीं, क्योंकि कोई दाना इसमें पीसेगा नहीं, सिर्फ ये उपाय हेतु ही होगी। इतनी बड़ी चक्की लेकर आप अपने घर की इस तरह से डायरेक्शन में रख देंगे साउथ वेस्ट में, तो आपके लिए काफ़ी अच्छे असर इससे आने शुरू हो जाएंगे। अब कई बार इस चक्की से बहुत से उपाय होते हैं, बहुत से उपाय तो अलग अलग तरीक़ों से उपाय होते हैं। हमारे आज भी कई ऐसे देश के प्रांत हैं जहाँ पर चक्की की पूजा की जाती है। चक्की को स्वयं शिव पार्वती का स्वरूप मानकर ही घर में पूजन होती है। शादी ब्याह होता है, कोई शुभ काम होता है, वहाँ पर चक्की की पूजन होती है। चक्की को क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है? क्योंकि चक्की वही चक्की है जो आपके घर की चक्की चलती रहेगी तो आपके घर में पैसा, धन, मान सम्मान सब चलता रहेगा। अगर चक्की ही रुक गई तो परेशानियां आ जाती हैं। और चक्की ही है सूर्य बुध। अगर सूर्य बुध कहीं पर डिस्टर्ब हो गए तो बुद्धि के साथ साथ मान सम्मान जो कि सूर्य है और आपका कामकाज, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर सूर्य बुध डिस्टर्ब हो गए तो शुक्र तो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि सुख शांति है, मानसिक शांति है, एंजॉयमेंट है, आपका जीवन साथी है। अगर ये सब प्रॉब्लम आ रही हैं तो उसके लिए चक्की का उपाय आपके लिए सबसे ज़रूरी बन जाता है। एक बार आप रख कर देखिए, चाहे तो इसको नाम के लिए सिर्फ 2 दाने डालकर, चावल या कुछ भी डालकर आप इसको घुमा लीजिए, ताकि ये रहे कि हाँ आपने चक्की चलाई है। चाहे घर की महिला हो, चाहे आप खुद हो, चलाकर वो जो दाना निकले
उसको निकाल के अपने खाने में यूज़ करिए या फिर पक्षियों को डालते रहिए, तब भी आपको और अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। जिन लोगों को भी नौकरी संबंधी परेशानी आ रही है, नौकरी नहीं लग रही है या फिर नौकरी के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं या फिर करियर में प्रमोशन नहीं मिल रही है, वो लोग भी इस उपाय को करके देखें। करियर से जुड़ी यानी कि ओवरऑल अगर हम चक्की की बात करें, करियर से जुड़ी, आपकी हेल्थ से जुड़ी, आपकी ओवरऑल जीवन से जुड़ी हर चीज़ों को दुरुस्त करने का एक छोटा सा उपाय है, इसको ज़रूर करिए। अगर आप किसी कानूनी मसले में फंस गए हो, कानूनी झंझट पड़ गया है और आपको लगता है कि अब हम अंदर होने वाले हैं, हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होकर हमें जेल में न डाल दिया जाए, किसी तरह से कोई कानूनी झंझट बुरा पड़ गया है, तब ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसी एक छोटी चक्की बनवा लीजिए पत्थर की और उस चक्की को आप बुधवार के दिन जाकर जल प्रवाह कर आइए। इतना करने मात्र से आपके ऊपर पड़ रहे उस तरह के जेल योग या किसी तरह के कारावास योग जो बन रहे थे, उनसे निकलने में रास्ते आपके खुद ब खुद आपके सामने आ जाएंगे और आप इस झंझट से भी बच जाओगे। तो दोस्तों, आपके सामने ऐसी ही और बेहतरीन जानकारियाँ लेके मैं दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।